हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज बुलंद करती रही हैं और आज भी एक बार फिर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आती हैं। आज एक बार फिर आंगनवाड़ी वर्कर ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि सरकार हमारा न्यूनतम वेतन तय नहीं कर रही है, जो महंगाई भत्ता डीए बढ़ाया जाता है वो भी अभी तक मिल नहीं रहा है, ना समय पर सैलरी मिल रही है और जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठती हैं जो उनका स्थान है उसका किराया भी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उन्हें उठा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेल्पर की कमी है, साथ ही साथ हेल्पर की सैलरी भी समय पर नहीं आ रही है। ऐसी काफी मांगे हैं जिसको लेकर सरकार के साथ कई बार वार्ता होती है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता, जिसको लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स में काफी गुस्सा और रोष है। उसी को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। आज हम यहाँ पहुंचे हैं अपना मांग पत्र देने के लिए। अभी आप लोगों को भी पता होगा, सरकार ने अभी 18 नवंबर को एक प्रेस मतलब ऑनलाइन जो संवाद किया है आंगनवाड़ी वर्करों के साथ, उसमें कुछ घोषणाएं करी हैं। मैं तो उसे ऊंट के मुंह में जीरा ही कहूंगी कि 1339 रुपए बढ़ा के वो कह रहे हैं कि हमने 14,000 रुपए आंगनवाड़ी के कर दिए, जो देश में सबसे सर्वाधिक है। हम सीएम साहब से भी कहना चाहते हैं कि देश में तो सरकारी भी आंगनवाड़ी वर्कर, आप 50 साल इस स्कीम को चलते होगे पूरे देश में, कम से कम अब तो हमें कर्मचारी का दर्जा, मजदूर का दर्जा दिया जाए। तो सीएम साहब ने मतलब आनन फानन में जो संवाद करके आंगनवाड़ी वर्करों के साथ, मैं तो एक किस्म से पता मजाक कहूंगी, तो ये किया है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो 1 लाख से 2 लाख करने की बात कही है, ये तो हमें शुरू में ही कर देना चाहिए था और होना भी था। ये सीएम साहब ने जानबूझकर हमारे साथ ऐसा किया है। और जो हमारा मानदेय काटा था आंदोलन के दौरान का, उसमें हमें जो हमारे उमा शंकर जी हैं, उन्होंने ये कहा था कि आपके 100-200 रुपए काट के आपका मानदेय खातों में सारा आ जाएगा आंदोलन के दौरान। लेकिन 2 साल होने को हो रहे हैं, आज तक वो मानदेय हमारा नहीं दिया। 25% दे के काम हमारे से 100% लिया गया है और मानदेय हमारा 25% दिया है सरकार ने। तो उसकी हम मांग कर रहे हैं और जब तक ये हमारा आंदोलन मतलब हमारा मानदेय हमारे पास वापस नहीं आएगा, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। जितनी सरकार डिले करेगी उतना ही हमारा आंदोलन तेज होगा। और जो हमारा ये जो भी कुछ सरकार ने बढ़ाया उसका तुरंत प्रभाव से हमारा नोटिफिकेशन जारी हो और जो हमारा काटा हुआ मानदेय है वो जारी हो। और जो केस है हरियाणा सरकार ने हमारे ऊपर कर रखे थे आंदोलन के दौरान, वो तुरंत प्रभाव से रद्द हो, ये हमारी मुख्य मांग है। और जो हमारा ईंधन का पैसा है, किराए का पैसा है, मकान का किराया, मकान मालिक सेंटरों में बैठने नहीं दे रहे, सामान बाहर फेंकने को मजबूर है। कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी वर्कर अपने आप एडजस्ट कर रही है, वर्करों के पास हेल्पर नहीं है, किसी ने अपने आप एडजस्ट कर करके हेल्परों को रखा हुआ है अपने काम के लिए। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितने भी रिक्त पद पड़े हैं उनको तुरंत प्रभाव से भरा जाए। और जो हेल्परों का जो प्रमोशन का कोटा है वो 25 था, अब की बार उन्होंने कहा है कि हमने वो 50